इतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। सभी को जय श्री कामतानाथ जी की। निवेदन ये मैं कर रहा था क्योंकि पहले मैं सभी भक्तों के साथ जुड़ा तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आए। एक प्रश्न ये भी आया कि हम वर्तमान में जो भोजन करते हैं उसमें बहुत अधिक दुरुपयोग भी हम करते हैं, उसको फेंकते हैं। तो इसको लेकर के हम लोगों में चिंतन होता है आपस में बैठ कर के। तो संतों की ओर से ऐसा सुझाव और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, खाओ मन भर छोड़ो ना कण भर, क्योंकि ये अन्न है, ये अन्न प्राण है और ब्रह्म का स्वरूप है। तो निश्चित है कि हम ठीक है, हमने पैसा खर्च किया, हमें 100-200 रुपए में एक थाली मिल जाएगी भोजन की, ठीक है, हमने कहीं से सामग्री खरीद ली, लेकिन इसका मूल्य नहीं है, इतना ही मूल्य नहीं है। इसका मूल्य इतना बड़ा है कि हमने कहीं से जतन करके साग सब्जी कहाँ पैदा हुई है मिट्टी में, फिर वहाँ से वो आई होगी, फिर वहाँ से तुमने खरीदी, फिर कहीं अन्न पैदा हुआ है, बड़े जतन से पैदा हुआ है, फिर वहाँ से वो आया, फिर हम उसको अपने घर में लाए, फिर हमने उसको धुला, फिर उसमें पूर्ण मनोयोग से हमने उसको धुल के उसको अमनिया किया, उसको मैंने काटा, फिर इसके बाद उसको हमने अपनी रसोई में बड़ी पवित्रता के साथ बनाया, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली, फिर इसके बाद वो पक करके तैयार हो करके भगवान का भोग लगता है, और फिर इसके बाद वो मेरे सामने थाली आती है। और फिर जब हम ये ध्यान करते हैं कि प्रभु भोग लगे और फिर उसका ध्यान करने के बाद वो प्रसाद हम पाते हैं, तो आप देखिए कि वो इस मनोयोग के साथ तैयार किया, उसकी कीमत कौन देगा, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, यही तो है कि हमने उसको कितना मैंने समय दिया, कितना उसमें मन लगाया, ये कौन देगा उसकी कीमत? समय वापस कौन देगा? उसकी जो भी चीज़ उसमें डाली गई है पूर्ण मनोयोग तरीके से उसको पकाया गया है, उसकी कीमत कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो निश्चित है, हम जैसे ही मेरे सामने वो आता है तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, हमें उसको पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से उसको ग्रहण करना है और छोड़ना नहीं है। इतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में, हमारा एक कण भी व्यर्थ न चला जाए। इस बात का आप सभी लोग विशेष ध्यान रखें। ये चित्रकूट धाम कामतानाथ जी की ओर से विशेष आग्रह आप सभी के लिए।